अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हैं। बस क्योंकि आज सारा दिन जो बहुत ज़्यादा वर्किंग होने के लिए जा रही है कि आज कपड़े जो पेंडिंग वाले पड़े हुए थे वो वॉश करने हैं। तो वॉशर मेरी ख़राब हुई थी पिछले कुछ दिनों से, तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा जमा हुए पड़े हैं और साथ में बाकी डे की सारी रूटीन वो भी करनी है। तो यहाँ पे ना मैं मेरे मियाँ साहब आपको सुबह सुबह नज़र आ रहे होंगे कुछ करते हुए। तो यहाँ पे ना ये वॉशर ठीक करने हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि ट्रेनर को बुला लें, कहते नहीं जी मैं खुद ही ठीक करा। तो बट ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ये कुछ हिस्सा जो है ना ठीक कर चुके हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। इन्होंने ये इसका जो व्हील है ना ये काफ़ी हद तक ठीक कर लिया हुआ है और कुछ जो हिस्सा है वो ठीक करने वाला रह गया है। तो इनको मैंने काफ़ी दफ़ा मना किया कि आप ना किसी ट्रेनर को बुला लें, कहते नहीं जी मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। चलें जी देखते हैं आप मुकम्मल तरह से कैसे ठीक कर पाते हैं ये। चलें बाय। तो मियाँ साहब वॉशर ठीक करें, उतनी देर में मैंने जो है अंदर बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जी होम रेमेडी उतनी देर तक कर लेते हैं। हम हेयर पे अप्लाई कर लेंगे। हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ और बहुत ही ज़्यादा ना अजीब तरह से हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पे मैं आज एलोवेरा का अप्लाई कर रही हूँ अपनी हेयर पे। तो आप जो है दूसरी भी एलोवेरा ले सकते हैं जो बाज़ारी होती है, बट यहाँ पे मैं जो है ओरिजिनल मीन्स की ले रही हूँ नेचुरल एलोवेरा। हमने इसको दोनों साइड से इस तरह से कट कर लिया हुआ है। अब हमने इसके अंदर से जेल निकाल ली है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस जेल को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हमने इस जेल को अच्छी तरह से बीट कर लिया। इसमें हम ऐड करने के लिए जा रहे हैं सरसों का ऑयल। आप सरसों के ऑयल की जगह कोई भी ऑयल जो है यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एलोवेरा में सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे जो हमारे हेयर हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नरम मुलायम भी हो जाते हैं। हमने उसका अप्लाई कर लिया था 1 से 1.5 घंटा तक हमने अपनी एलोवेरा को बालों में अप्लाई करना है। तो साथ ही मैंने कहा चलिए इधर किचन में भी कुकिंग कर लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा वर्किंग, बहुत ज़्यादा डे आज का जो बिजी जाने के लिए जा रही है, इसलिए शॉर्ट से क्लिप मैं आप लोगों को डिस्प्ले करवा पा रही हूँ। यहाँ पे मैं बीफ पुलाव बनाने के लिए जा रही हूँ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे। तो मैं ना क्विकली से ये रेडी करने के लिए जा रही हूँ बीफ पुलाव। मैंने इतना सा जो है बीफ ले लिया हुआ है, तो ये भी आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इसलिए ना मैंने कहा चलिए आज बीफ पुलाव बना लेते हैं तो ये भी खुश हो जाएंगे। साथ में ज़रा 2 अनियन लिए मैंने हैं गाइस। यहाँ पे मैं जो है 1 कप मैंने राइस का लिया जैसे कि मैंने अभी पहले आपको दिखाया है। तो जिंजर को, लहसुन को मैंने इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया, टमाटो को भी, साथ में चिलीज़ को भी। तो मैंने इसका मिक्सर बना लिया हुआ जल्दी जल्दी से। अब मैंने इसको ब्लेंड ही कर पाई हूँ क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, बाहर पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है मुझको हो, तो इसलिए मैं अब क्विकली से जो है राइस रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया और अपने जो है जिंजर का जो पेस्ट था वो भी ऐड कर लिया हुआ है। इसमें मैं अब क्या कहते हैं बाकी जो हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। अब हम अपने प्रेशर को कर देंगे बंद 5 से 7 मिनट तक के लिए, और हम इसको बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं छोड़ेंगे, नॉर्मल आंच पे इसको छोड़ देंगे। हमने इसका वेट भी बंद कर दिया हुआ है। अब जैसे ही हमारा जो है 5 से 7 मिनट के बाद जब हमारा जो है गोश्त यहाँ पे गल चुका हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अब मैं इसमें ऐड करने के लिए जा रही हूँ जो अपने राइस को जो मैंने वॉश कर लिया हुआ था अच्छी तरह से, और इसको मैंने 10 मिनट्स पानी में डिप करके छोड़ दिया था गाइस। तो उतनी देर में जितनी देर में मेरा गोश्त गल रहा था, अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी बाकी इंग्रेडिएंट्स जो कि मेरे रह गए थे। इसमें मैं ऑयल ऐड करने के लिए जा रही हूँ, थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करने के लिए जा रही हूँ। हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ में मैं इसमें ऐड कर लूँगी बाकी जो खड़ा मसाला जैसे कि होता है लौंग और ये ज़ीरा वगैरह, इसमें मैं अब ये मसाला ज़्यादा इसमें ऐड कर लूँगी। साथ ही जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा है थोड़े से मैं लौंग ले लूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लूँगी, और साथ में ये ऑयल चूँकि मैं इतना ही ले रही हूँ चूँकि मेरे राइस थोड़े थे इस वजह से। अब मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया। मैं इसको दोबारा से मैंने इसका वेट बंद कर दिया हुआ है 1 से 1.5 मिनट तक के लिए मैं इसका वेट बंद कर दूँगी। अब मैंने जैसे ही 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं तो मेरे यहाँ पे मैंने वेट अपना खोला तो मेरे राइस माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लुक में जो है मेरे राइस रेडी हो चुके हैं। मेरा बीफ पुलाव जो है रेडी हो चुका हुआ है। आई होप कि आपने मेरी ये क्विकली सी डिश ज़रूर एंजॉय की होगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है इसलिए मैंने क्विकली से यही जल्दी से मैंने ऐसे इसको तैयार किया है। आपने यहाँ पे राइस को ना 1 से 1.5 मिनट तक के लिए लगाना है, और यहाँ पे पानी की बड़ी एहतियात करनी है। आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसमें गाइस,
क्योंकि पानी इसमें हम नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ही ऐड करते होते हैं, ज़्यादा पानी नहीं इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो हमारे राइस ख़राब हो जाएंगे। इस टिप को आपने ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको अपने जो है बाहर वाली रूटीन भी सारी दिखा रही हूँ, जो कि मैंने अपने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकी हूँ अपने कपड़े मैंने सारे कैसे वॉश किए हैं, सारा सिलसिला कार। मशीन वॉशर चूँकि ख़राब थी मशीन, हमारी वॉशिंग मशीन, तो उसकी वजह से बड़ा ही हमारा आज का टाइम जो दिन बड़ा ही वेस्ट हुआ है। देखिए मैंने कितने ज़्यादा कपड़े वॉश किए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। कितनी नन्ही सी छोटी सी एक जान है। किसी को मेरे पे तरस आ रहा हो, अगर शायद आपको तरस आ रहा हो तो मुझे वेल डन ज़रूर कमेंट पास कीजिएगा। देखिए मैंने नीचे से फ्लोर भी सारा वॉश किया है, और यहाँ पे मैंने इधर से सारा ये एरिया ये भी वॉश किया है। सारा कुछ वॉश किया है, सारे कपड़े भी वॉश किए हैं। बहुत दिनों के कपड़े जमा हुए थे, ऑलमोस्ट वैसे इतने कपड़े हो जाते हैं, बट इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो चुके हुए थे वॉशर ख़राब होने की वजह से। यहाँ से भी मैंने अपना जो रूम वो भी नीट कर लिया हुआ है, फ्लोर भी नीट कर लिया। बाहर का ये व्यू मैं आपका विंडो को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ा मज़े का है, साथ साथ थोड़ी सी इंजॉय भी कर लेते हैं ना। तो बाहर का इधर से हमारा टेरेस भी नज़र आता है, और सामने सामने फ्लोर से हमारा ना नीचे वाला पोर्शन वो भी नज़र आता है। यहाँ पे मैंने कहा चले बाहर से मैं अपना टेरेस भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी मैंने सारा नीट कर लिया हुआ है यहाँ से, और मिरर भी यहाँ से ये वाला पोर्शन नीट कर लिया। और यहाँ पे मियाँ साहब ने भी शावर ले लिया हुआ था। हाई कर रहे हैं आप सबको गाइस। यहाँ पे धूप का थोड़ा मज़ा ले रहे हैं। तो ये इधर वाला रूम जो है ये भी मैंने नीट कर लिया हुआ था। आज वैसे ना हमारी काफ़ी दफ़ा लड़ाई भी हो चुकी है वॉशर की वजह से। मैं शिकायत थी कि आप ना करें, ठीक, तो कह रहे थे मैं खुद ही करूँगा। मैंने कबर्ड भी अपनी नीट कर ली हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि मैंने शिकायत थी कि आप रहने दें, तो कहती नहीं जी मैं खुद ही करूँगा। अब मेरा रायता जो है रेडी होने वाला रह गया था, तो मैंने कहा चलें जी राइस के साथ रायता जो रेडी कर लेते हैं, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, सारा दिन वर्किंग ही करते रहे हैं। यहाँ पे हमारी लड़ाई होती रही है बस वाशर की वजह से। तो हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता करे। यहाँ पे रायता बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें नहीं थी, चिलीज़ और कोरिएंडर और मिंट लिया था, उन सबको मैंने ब्लेंड कर लिया। इसमें जिंजर और अदरक भी मैंने ऐड किया था, थोड़ी सॉरी लहसुन भी। इन सबको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करके अपने मैंने दही में इसमें योगर्ट में इसको ऐड कर लिया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रही ब्यूटीफुल सी इसकी लुक मेरे रायते की। यहाँ पे जी मैंने इसको डिश आउट कर लिया अपने राइस। मज़ेदार ब्यूटीफुल सी फार्म में मेरे जो है राइस है यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बी पुलाव। तो मैं आपको यहाँ पे भी ये बता रही थी कि मियाँ साहब कहते हैं कि यहाँ पे ना बाहर बैठ के खाना खाते हैं, थोड़ा सा जो शाम मीन्स के धूप जा रही है तो उसका थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। मैंने कहा चलेंगे ठीक है। मैं फिर बाहर खाना ले आई थी। यहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं राइस और हम हमारी फैमिली ना खाएं, स्पेशली से मैं तो राइस पे तो किसी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो मैं भी अब राइस खाने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने तो ओके कर दिया, राइस कहते बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं। अब मेरे से भी नहीं रहा जाएगा तो मैंने भी खाने होंगे गाइस। ये राइस जो है इस पर मेरे से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होता। कहते हैं आ जाओ तुम भी खाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर का भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, अपने चाहने वालों को भी जो है शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने पे बड़ी ही ज़्यादा एफर्ट होती है, साथ में सारे डे की बाकी वर्किंग भी करनी होती है गाइस, उसके साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है। बड़ा ही एक मुश्किल अमर होता है। तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।